हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपकी अपनी सीरीज खबर जंक्शन में। और आज मैं आपके सामने मौजूद हूं भारत के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। जी हां, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला पर। आखिर क्या है अरावली पर्वतमाला का पूरा मुद्दा, क्यों विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर घेर रहा है, क्यों सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का पर्यावरणविद और आम जनता भी विरोध कर रही है। हम क्रमानुसार इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे और आखिर देखेंगे सरकार का इस पर क्या मत है, क्या रुख है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये सेव अरावली कैंपेन चल क्यों रहा है। आज राजस्थान के और भारत के सभी नागरिकों के मन में प्रश्न है, क्या अरावली हमारी भूगोल का हिस्सा रहेगी या इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और उस निर्णय के तहत अरावली की एक नई परिभाषा लागू कर दी गई है। विभिन्न मीडिया पे आप देखेंगे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सरकार के इस निर्णय की, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर काफी विरोध जताया जा रहा है और इसकी आलोचना की जा रही है। और कई सारे व्यक्ति जो एक्सपर्ट्स हैं, जो पर्यावरणविद हैं, एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं, वो ये मान रहे हैं कि इस नई परिभाषा के कारण 90% से अधिक अरावली खनन माफिया के तहत आ जाएगी और पूरी की पूरी अरावली नष्ट हो जाएगी। तो है कि आखिर अरावली पर्वतमाला, पहले उसे समझते हैं। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान की नहीं, भारत की नहीं, पूरे विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमालाओं में से एक है, जिसकी आयु 2 अरब वर्ष से भी ज्यादा मानी जाती है। भारत में अरावली का विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों में है। अरावली की लंबाई 650 से 700 किलोमीटर है और इसका अधिकतम भाग राजस्थान में ही है। जिन राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से अरावली निकल रही है, उनमें 37 जिलों में इसे मान्यता दी गई है। अरावली जो पर्वतमाला है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं भारत के नक्शे पर, ये जो आप हरी पट्टी देख रहे हैं, ये अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला जो राजस्थान है, वो पूरी तरीके से थार मरुस्थल का क्षेत्र है और अरावली के पूर्व वाला जो हिस्सा है, वहां कई सारी नदियां प्रवाहित होती है, जिनका उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला ही है। आप ये देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज है अरावली का, जो किस प्रकार से हमें ये बता रहा है कि अरावली एक जल विभाजक और एक क्लाइमेट डिवाइड, जलवायु विभाजक का कार्य करती है। अब आप देख सकते हैं, अगर हम भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थिति की बात करें अरावली की, तो अरावली 4 राज्यों से होकर गुजरती है और इसका राजस्थान में और भारत में अत्यधिक महत्व है। अरावली ही वो पर्वतमाला है जो थार मरुस्थल के विस्तार को उत्तर पूरब की तरफ फैलने से रोक रही है, यानी कि वह उसे राजस्थान के पूर्वी हिस्से में और हरियाणा में जाने से रोकती है। ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी कि इंडो गंगाई मैदान के जो उपजाऊ क्षेत्र हैं, जो फर्टाइल एरियाज हैं, वहां पे थार मरुस्थल के विस्तार को रोक रही है। यह जलवायु नियमन, भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग और उसके साथ साथ जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अरावली में विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे तो पेड़ पौधे और जीव जंतु का प्राकृतिक आवास है, यानी कि नेचुरल हैबिटाट है। चंबल, लूणी, साबरमती जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल अरावली है और या फिर उन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरावली सपोर्ट करती है। अरावली धात्विक खनिजों का एक बहुत प्रमुख भंडार है, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स यहां पे खूब पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहां पे आप देखेंगे चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और यही कारण है कि अरावली खनन का एक बहुत प्रमुख केंद्र है, यानी कि माइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट केंद्र है और यहीं से ये पूरा विवाद, ये पूरी कहानी शुरू होती है। धात्विक खनिज यानी कि मेटेलिक मिनरल्स। अरावली में जो माइनिंग का मुद्दा है, ये कोई नया नहीं है। 1990 के दशक से
अरावली में हो रही जो इल्लीगल माइनिंग है या फिर वो जो बहुत ज्यादा माइनिंग है, जो खनन है, उसके ऊपर समय समय में पर्यावरणविद जो है वो कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के कई सारे इसके ऊपर जजमेंट्स भी आ रखे हैं। वास्तव में क्या होता है, अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करें तो इसका हुआ क्या है कि हर राज्य अपने हिसाब से अरावली की परिभाषा को चेंज कर रहा है और उसके अनुसार माइनिंग की यानी कि खनन की अनुमति दे रहा है। राजस्थान में अरावली की अलग परिभाषा है, हरियाणा के क्षेत्रों में, हरियाणा राज्य में अलग परिभाषा है, दिल्ली में अलग है और गुजरात में अलग परिभाषा है। सुप्रीम कोर्ट को जब इस मामले का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी कि अरावली की केवल एक परिभाषा बनाने के लिए सरकार को कहा और उसी के तहत आप देखेंगे कि सरकार ने एक समिति गठित की जिसका नाम है CEC, जिसको कहा जाता है सेंट्रल ई पावर्ड कमिटी। यह पूरा घटनाक्रम शुरू होता है जनवरी 2024 से। CEC ने राजस्थान और हरियाणा के कई मामलों में कई क्षेत्रों में जो अरावली के खनन हो रहा था, जो माइनिंग हो रही थी, उसको ध्यान में रखते हुए जांच करना शुरू किया। 2024 में CEC ने वैज्ञानिक मानचित्रण और नए पट्टों पर रोक सहित सिफारिशें वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके साथ साथ आप देखेंगे 2024 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने जो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उनको कहा कि अरावली क्षेत्र में खनन के जो मुद्दे हैं उनको संयुक्त रूप से हल किया जाए और कोई भी नया पट्टा नहीं दिया जाए माइनिंग के लिए, यानी कि नई तरीके से किसी को भी पट्टा नहीं देना है। नवंबर 2025 यानी कि इसी वर्ष पिछले माह एक समिति बनाई गई जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, इसके साथ साथ जो फॉरेस्ट के विशेषज्ञ हैं, उन सभी ने मिलकर अरावली की एक नई परिभाषा दी। वो नई परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया और इस परिभाषा पे ही ये पूरा विवाद, ये पूरा मुद्दा उठता है। अब ये परिभाषा है क्या? तो अब सबसे पहली चीज, ये एक समान परिभाषा है अरावली की। जितने भी भारत के राज्यों में से अरावली निकलती है, गुजरती है, उन सभी में अरावली की एक समान परिभाषा अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्य मान ली है। और वो परिभाषा ये कहती है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों और 500 मीटर के भीतर स्थित पर्वत समूह अरावली पर्वतमाला कहलाते हैं, अरावली पर्वतमाला कहलाएंगे। यानी कि ऐसी कोई भी पर्वतमाला जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है और उसके साथ साथ कोई दो पर्वतमालाएं जिनकी बाहरी सीमा, जिसको कंटूर कहा जाता है, उनके बीच की दूरी 500 मीटर से कम है, वो अरावली पर्वतमाला और अरावली पर्वत समूह का हिस्सा मानी जाएंगी। अब यहां से विवाद ये शुरू होता है कि जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं उनका ऐसा कहना है इस नई परिभाषा के कारण 90% से अधिक अरावली संरक्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगी, यानी कि 90% से अधिक अरावली पर्वतों की या तो ऊंचाई 100 मीटर से कम है या उनके बीच की दूरी 500 मीटर से अधिक है, तो वो इस परिभाषा में कवर ही नहीं होंगी। और परिभाषा से बाहर होने का मतलब है कि वहां पे खुलेआम इल्लीगल या फिर माइनिंग के पट्टे दिए जाएंगे, जो कि पूरे के पूरे क्षेत्र की जैव विविधता और भारत की सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला को नष्ट कर देंगे। अगर हम देखें तो ये आप देखिए, अगर माइनिंग को नहीं कंट्रोल किया जाता है तो क्या स्थिति है। ये आप देख सकते हैं, हरी भरी अरावली का चित्र है और इसी क्षेत्र में जब माइनिंग की जाती है तो ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया जो है ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं जैव विविधता का नष्ट होना, यानी कि बायोडायवर्सिटी का नष्ट होना। अब राजस्थान में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं अरावली में 20 मीटर तक की ऊंचाई तक की 1 लाख से अधिक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, लेकिन जो 100 मीटर की लिमिट सेट की गई है, जो परिभाषा सेट की गई है, उस परिभाषा में केवल 8.7% पहाड़ियां ही है। यानी कि अगर इस परिभाषा के तहत देखा जाए तो केवल और केवल 8.7% पहाड़ियां जो अरावली की परिभाषा में आएंगी, डेफिनेशन में आएंगी। बाकी लगभग 92%, 91 से 92% के बीच का जो पर्वत है वो अरावली की परिभाषा से ही बाहर हो जाएगा। और इसी पे पर्यावरणविद जो हैं वो काफी कंफ्यूज्ड हैं।
सोशल मीडिया पे चाहे आम लोग हों, चाहे बड़े बड़े राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम सेव अरावली यानी कि अरावली बचाओ कैंपेन दिया गया है। आप देख सकते हैं राजस्थान के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने भी अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की और उन्होंने बाकी लोगों से भी अपील किया कि अरावली बचाओ, सेव अरावली। लेकिन कहानी में नया मोड़ आता है जब भारत सरकार इस मुद्दे पर अपनी सफाई देती है। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि इस नई परिभाषा से अरावली का केवल और केवल 0.2 से 2% तक का क्षेत्र ही माइनिंग के लिए वैलिड होगा। बाकी पूरा क्षेत्र जो है उसको संरक्षित क्षेत्र के सूची में डाला गया है। अब चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो दूसरे लोग हों, सोशल मीडिया पे मिस इंफॉर्मेशन यानी कि गलत जानकारी बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। आइए देखते हैं हमारे पर्यावरण मंत्री जी ने एक अरावली के पूछे गए प्रश्न पर क्या उत्तर दिया है और इस मुद्दे पर सरकार का रुख समझने का प्रयास करते हैं। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। तो जैसा आप सभी ने देखा और सुना, हमारे पर्यावरण मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस परिभाषा की वजह से ऐसा नहीं होगा कि माइनिंग के लिए अरावली का ज्यादा एरिया जो है वो दे दिया जाएगा, बल्कि इससे एक वैज्ञानिक स्पष्टता आएगी, एक साइंटिफिक क्लैरिटी आएगी। सभी राज्यों में एक समान परिभाषा होने से इल्लीगल माइनिंग पर रोक लगेगी और सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली का केवल और केवल 0.2 से 2% तक क्षेत्रफल ही माइनिंग के लिए ओपन है, बाकी पूरी अरावली सेफ है। तो इसी के साथ हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान का गौरव अरावली पर्वतमाला सुरक्षित रहेगी और सरकार और सभी लोग अपना पूरा प्रयास करेंगे कि अरावली को किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचे। धन्यवाद।